नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं एज से संबंधित जो टॉपिक होता है आपका, हम लोग वैसे एजेस हम लोग कह सकते हैं, या एज संबंधी जो प्रश्न जो आपके बनते हैं उसको समझने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे, ठीक है, आरआरबी की जितनी भर्तियाँ और स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब में लगभग पूछा जाता है। तो हम लोग एक ओवरऑल अप्रोच लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई हम जहाँ पे भी हाथ पैर मारते हैं भाई चलो इसमें इसका फॉर्म भरते हैं, इसका फॉर्म भरते हैं। तो जिस भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक शामिल है आपको निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल कंसेप्चुअल इसको समझेंगे, मतलब बेसिक से भी समझेंगे और शॉर्टकट से भी समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट यही रहता है हमेशा कि हम दोनों तरीके से समझें। ऐसा कभी कभी क्या होता है शॉर्टकट कभी कभी हम लोग भूल जाएं, प्रैक्टिस ना हो और भूल जाएं, तो आपको बेसिक तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग दोनों बातों को समझने वाले हैं। और इस चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे वहाँ पर, ठीक है, अगर आप लोग बांसवाड़ा में ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो उस नंबर पर ज़रूर संपर्क करें मुझे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा एजेस टॉपिक। एज क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि एज, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर सबसे पहले कि एज में होता क्या, एज में क्या होता है। तो जैसे कि मेरी जो एज है और आपकी जो एज है, बात को समझना। हम समझते हैं कि मान लो कि एक कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है ना, और उसकी उम्र जो है, अभी एज जो है उसकी उम्र हमने कह दिया भाई इसकी उम्र है वो 25 वर्ष है। कितना है? 25 ईयर है। और बी कोई व्यक्ति है, मतलब दूसरा कोई व्यक्ति है, बी है, तो और हमने इसको कह दिया भाई इसकी उम्र जो है वो 19 वर्ष है। कितना कह दिया हमने? 19 वर्ष। ठीक है, अभी प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान की बात कर रहे हैं। बोलो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट में ए की उम्र है वो 25 साल है एज, और बी की एज जो है वो 19 साल है। ठीक है, अब हमने कहा भाई 3 साल के बाद में एज कितनी होगी? तो आपने कहा सर हमने क्या कह रहे हैं हम लोग कि भाई 3 साल बाद कह रहे हैं। कितना कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो 3 साल के बाद में ये 25 से 3 जुड़ जाएगा, तो बोलो कितना हो जाएगा? ये 28 साल हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? हाँ, एक कंसेप्ट समझ रहे हैं, मैं अभी बताऊंगा कि वो कंसेप्ट है क्या। 28 साल हो जाएगा, तो इसकी भी 3 साल बढ़ जाएगी भाई, इसकी भी एज कितनी साल बढ़ जाएगी? 3 वर्ष बाद में। तो ये जो है वो हो जाएगा 22 वर्ष का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 साल का हो जाएगा। तो एक बात समझना यहाँ पर आप ध्यान से कि ये 25 और 19 इनके बीच का अंतर कितना था? 25 और 19 इनके बीच का अंतर था 6 वर्ष का। कितने का गैप था? 6 साल का अंतर है भाई। ए और बी की उम्र का कितने का अंतर है? तो 6 साल का अंतर है। तो ध्यान समझना कि जब 3 साल के बाद में भी, क्योंकि इसकी उम्र भी 3 साल बढ़ गई तो इसकी उम्र भी 3 साल, ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक की एज तो ज़्यादा हो गई दूसरे की एज कम होगी, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में इनकी एज का जो अंतर है, ध्यान से देखोगे आपको, है ना, तो इसका अंतर भी कितना है आपका? 6 वर्ष ही होगा। जो पहले अंतर था वही बात है। अब हम लोग इससे पहले की बात करें, 5 साल पहले की बात करें, तब भी वही रहेगा। क्या कह रहा हूँ? अगर हम लोग 5 साल पहले की बात करें, ध्यान से देखना कि 5 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा हूँ मैं? 5 वर्ष अगर हम लोग पूर्व की बात करें तो 5 साल पहले कितनी होगी? ये अभी 25 है तो पहले कितना होगा? इसकी उम्र होगी 20। तो यहाँ पर 5 साल पहले कितनी होगी? उसकी उम्र होगी 14 वर्ष होगी। बोलो कितना होगा? 14 वर्ष होगा। ध्यान समझना बात को। तब भी इनके बीच का अंतर जो है, तब भी इनके बीच का अंतर है वो 6 वर्ष ही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात हम समझ रहे हैं कि एज का अंतर जो है, 2 लोग 3 लोग 4 लोग जितने भी लोग होंगे उनकी उम्र का अंतर हमेशा, नोट करके लिखना कि उनकी उम्र का अंतर हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा।
पहले की उम्र जितनी बढ़ेगी तो दूसरे की उम्र भी उतनी ही बढ़ेगी। पहले की उम्र अगर घट रही है तो दूसरे की उम्र भी क्या होगी, घटेगी। वहाँ पर कुछ भी प्रकार से या किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसी का हम लोग आगे यूज़ करेंगे। हाँ, अनुपात निश्चित रूप से बदल जाएगा। अनुपात अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो अनुपात में बदलेगा, लेकिन क्या है, इनका गैप जो है वो कभी भी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, एक कंसेप्ट हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं, हम लोग टाइप 1 की बात कर रहे हैं। पहले टाइप के जो क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे हम उनकी चर्चा करते हैं। किसकी? जो पहले टाइप के क्वेश्चंस हमको जो मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक टाइप वाइज हम लोग देखते हैं और अपने नोट्स आप खुद तो बनाते जाना। ठीक है, चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये बात बार बार आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलो ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कौन सा क्वेश्चन की बात करें हम लोग? पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। कोई भी दो व्यक्ति है, मान लो ए बी या पहला दूसरा जो भी है, और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा? ठीक है, क्या कह रहा है? उनकी आयु का योगफल। हम लोग दोनों तरीके से समझ सकते हैं, तो बेसिक और उसका शॉर्टकट यानी कि रेशियो तरीके से। तो हम लोग पहले विधि की बात कर रहे हैं, M1 की बात कर रहे हैं। देखो, जब अनुपात दिया है तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि मानते हैं। बेसिक तरीका क्या है इसका, वो तो शुरुआत में उसकी आयु का अनुपात कितना है? 4:7 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना आयु जो है ना, माना आयु, ठीक है, क्रमशः, ठीक है, पहले की उम्र कितनी हो जाएगी? ये 4:7 है, तो 4x और 7x ये आयु हो गई। कितना? 4x और 7x। अब 4x और 7x क्यों किया सर? x क्यों माना? तो कुछ ऐसा है जो कट गया है, वो हमें दिख नहीं रहा है, तो वो बाद में हमें x का मान हम लोग पता कर लेंगे। अब कह रहा है उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है ना। ठीक है, तो एक की आयु दूसरे से 30 वर्ष अधिक है। कितना कह रहा है? 30 साल अधिक कह रहा है। तो अब बात को समझना है कि भाई पहले की आयु कितनी है? 4x है, दूसरे की आयु कितनी है? 7x है। तो ज़्यादा कौन है, 4x या 7x? भाई पहले की आयु कितनी है? 4x है और दूसरे की आयु 7x है। एक में 4, एक में 7, तो ज़्यादा कौन होगा? तो आप बोलोगे सर 7x ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई दूसरे से अधिक 30 वर्ष अधिक है, जबकि हमको कितना दिख रहा है, कि कितना अधिक दिख रहा है? तो ये कह रहा है कि भाई 7x में से अगर हम लोग 4x घटाएंगे तो ये कह रहा है 30 वर्ष। भाई हमको तो 7 और 4x है, तो ज़्यादा कितना है? तो 3x है, लेकिन वो तो कह रहा है कि भाई 30 के बराबर है। तो यहाँ से आपका 3x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 30/3। तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा आपका 10। अब कह रहा है कि उनकी आयु का योगफल, तो पहले की आयु 4x है तो दूसरे की आयु 7x है। तो हम लोग कहेंगे भाई पहले की आयु कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 4 × x, तो कितना हो गया? 10, तो ये हो जाएगी 40। हाँ, दूसरे की आयु की हम लोग बात करें तो आप कहेंगे सर कितना है? तो 7 × x यानी कि 10, तो यहाँ पर हो गया 70। तो दोनों की आयु का योगफल हो गया 110 साल। ये बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में है जो हमने बचपन में सीखा है। ठीक है, कैसे? ये हमने बचपन में सीखा, उस तरीके से करना नहीं है एग्जाम में। आपको एग्जाम में से बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको लगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो हम लोग उनकी चर्चा के हिसाब से कर लिया। अब प्रश्न को वापस से अच्छे से पढ़ लें। क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? अब सेकेंड तरीका बताने वाला हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। तो हम क्या करते हैं दूसरे तरीके में कि भाई पहला जो व्यक्ति है और दूसरा जो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है हमारे पास में। भाई पहला और दूसरा दो व्यक्ति है। पहले की आयु कितनी है? 4 है। पहले की आयु कितनी है? 4 है। तो दूसरे की आयु है 7 है। भाई 4:7 यही तो बोल रहा है वो, उनकी आयु का अनुपात कितना है? तो 4:7 है। अब पहले की आयु 4 है, दूसरे की आयु कितनी है? 7 है।
अब ये कह रहा है आगे प्रश्न में कि एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। कह रहा है कि भाई दूसरा जो कोई भी होगा वो दूसरे वाले की आयु ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 30 साल ज़्यादा है। बोलो कितनी ज़्यादा है? 30 साल। लेकिन हमको कितना अधिक दिख रहा है? ध्यान से देखो, 4 है और ये 7 है, अधिक कितना दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर 4 से 5 6 7 3 अधिक है। कितना अधिक है? बोलो 3 अधिक है, जबकि वो तो कह रहा है 30, यानी कि वो कह रहा है 30, अपन तो कह रहे 3। तो वापस याद रखना, दिया उसकी तुलना और निकालना है उसका गुणा। तो वो कह रहा है कि भाई 30 ज़्यादा है। ध्यान समझना, वो क्या कह रहा है? 30 ज़्यादा है, और हम कह रहे हैं 3 ज़्यादा है। तो दिया उसकी तुलना, ठीक है। वो कह रहा है 30 ज़्यादा, उसने ये दिया है और हमने 3 निकाला। भाई 4 और 7 का अंतर कितने का? 3 का ही तो अंतर है, जबकि वो कह रहा 30 है। तो 30 की तुलना 3 से, निकालना है उसका गुणा। दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। तो उसने कहा आयु का योग कितना होगा? योग तो 4 और 7, तो 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से कट गया, बोलो कितनी बार? 10 बार। 11 × 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 110 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका सेकेंड तरीका है, ठीक है। करना एग्जाम में ऐसे ही है, लेकिन ये आया कहाँ से, ये आपके दिमाग में अगर ऐसा चल रहा हो तो उसको लिए मैंने आपको समझाया था ये चीज़, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। लिख लो उसको। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या जानना चाह रहा है। क्या कह रहा है? 2 व्यक्तियों ए और बी की आयु का अनुपात 7:9 है। 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? बोलो 2 व्यक्ति। अब आपको डिटेल से नहीं करना है, ठीक है ना। एक बार हमको समझा दे कि कैसे करना है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, अपन को सेकेंड तरीका यूज़ करना है। 2 व्यक्ति है, बोलो कितने हैं? 2 है। कौन कौन से हैं? पहला ए है और दूसरा कौन है? बी है। भाई 2 व्यक्ति है, ए और बी। अब ये कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात 7:9 है। इनकी उम्र का अनुपात कितना है? बोलो 7:9 है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? इनकी आयु का अनुपात कितना है? कह रहा है कि भाई 7:9 है। तो आपने लिख लिया भाई कि ए की उम्र 7 साल है, तो इसका उम्र है वो 9 है। 7:9 है। क्या कह रहा है प्रश्न आगे? उनमें से बी की आयु ए की अपेक्षा 21 वर्ष अधिक है। ये कह रहा है कि इन दोनों में बी ज़्यादा है। हमको भी दिख रहा है बी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो हमको तो 2 दिख रहा है। हमको कितना दिख रहा है? 2 वर्ष, मतलब 2 इकाई ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन वो कह रहा है नहीं, 2 नहीं ज़्यादा है। कितना है? 21 साल ज़्यादा है। बोलो कितना ज़्यादा है? 21 ईयर ज़्यादा है, मतलब 21 ईयर्स मोर देन है, मतलब किससे? ए से ज़्यादा है, 21 साल। वो कह रहा है 21 साल ज़्यादा है और हम कह रहे हैं कि 2 साल ज़्यादा है। तो दिया उसकी तुलना, उसका ऊपर रख लेंगे, ठीक है। उसने कहा 21 साल ज़्यादा है, हमने कहा 2 साल ज़्यादा है। आगे प्रश्न कह रहा है तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा? तो दिया है उसकी तुलना, दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। तो उनके उसने कहा कि मुझे योगफल बताओ। तो 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16। 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये कटेगा, बोलो कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो आप गुणा करेंगे, 21 में 8 का गुणा, तो 8 और 8 दूने 16। तो दोनों की अगर एज हम लोग मिलाएंगे तो 168 साल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही निकल के आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रश्न कठिन नहीं है। बस आपको क्या होना चाहिए? आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। क्लियर है? चलो इसको लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:5 है। 2 व्यक्ति है और उनकी आयु का अनुपात कितना है? बोलो 3:5 है। और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 8 वर्ष कम है। कह रहा है कि भाई 2 लोग हैं और उनकी आयु जो है वो 3:5 में है।
क्या कह रहा है, बोलो लोग कितने हैं, 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2। हमने कह दिया भाई ये पहला व्यक्ति है और ये क्या हो गया आपका दूसरा व्यक्ति हो गया, 2 लोग हैं। अब इनकी आयु का अनुपात क्या कह रहा है, इनकी एज का रेशियोज जो है, आयु का अनुपात जो है वो कितना है, 3:5 है। तो ये तो कितना होगा, 3 होगा, तो ये कितना होगा, 5 है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न आगे ये कह रहा है कि यदि एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 8 साल कम है, एक जो भी है लेकिन दूसरे की तुलना में 8 साल कम है, मतलब ये 3 और 5, तो कम कौन है, 3 कम है। हमको दिख रहा है कितना दिख रहा है कि 2 कम दिख रहा है। 3 और 5 इनका गैप कितने का दिख रहा है, 2 साल कम दिख रहा है। 3 जो है वो 5 से 2 साल कम है। हमको कितना दिख रहा है, 2 कम दिख रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं कम है, लेकिन कितना कम है, 8 साल कम है। वो कितना कह रहा है, 8 साल कम है, और हम कितना कह रहे हैं, 2 कम है। तो 8 की तुलना 2 से कर लेंगे। क्या करेंगे बोलो, 8 की तुलना 2 से करेंगे। दिया उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। तो उसने क्या प्रश्न पूछा है, तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा, उनकी आयु का योगफल। तो 3 और 5 कितना हो गया, 8। 3 और 5 कितना हो गया, 8। तो यहाँ से कट गया कितनी बार, 4 बार, तो 8 4 32, तो कितना होगा 32 ईयर्स। 32 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन ए यहाँ पर भी सही माना जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। बिल्कुल सिंपल तरीके से और सीधे सीधे प्रश्न है, कहीं से भी आपको उलझने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शांति से हम लोग हर सवाल को करेंगे और सीख जाएंगे। ठीक है ना, घबराने की बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक एक बात को हमको समझेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा समझाना समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और वो जो घंटी का बटन है ना नोटिफिकेशन वाला, उसको भी ऑन कर लो। उससे क्या होगा, उससे जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत पहुंच जाएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी मिल जाएगी, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ज़रूर कर लेना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे चलिएगा, अब आते हैं हम लोग टाइप 2 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात, 2 लोग हैं। अभी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। कौन, एक तो माया है, दूसरा कौन है, छाया है। तो अब पूरा नाम हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इतना एग्जाम में हमारे पास में टाइम रहता नहीं है, तो हम लोग कम से कम में लिखें। वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है, और अब से 15 वर्ष बाद आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो माया की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको 3 तरीके से बताऊंगा। कितने तरीके से बताऊंगा बोलो, 3 तरीके से। ठीक है, तो आप मेरे साथ में बने रहना। ठीक है, बेसिक, शॉर्टकट। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए तो पहला तरीका हम लोग देखते हैं कि भाई पहला मेथड हमसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो कह रहा है कि भाई 2 व्यक्ति, वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात। ठीक है, तो मान लेते हैं, क्या माना कि छाया पहले है कि माया पहले है, ये भी माया है ना, सॉरी, क्योंकि फिर आगे गड़बड़ हो जाएगा। माना माया और छाया की आयु हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि मानना है। तो माया और छाया, क्योंकि ये अनुपात में दे रखा है, तो हम लोग उसको मानेंगे। तो बोलो कितना हो जाएगा, 6x और कितना हो जाएगा, 5x। 6x और कितना हो जाएगा, 5x। अब आगे क्या कह रहा है, और अब से 15 साल बाद, अभी वर्तमान आयु। ठीक है, ये कौन सी है, वर्तमान में, ये कौन सी है, वर्तमान में। अब हम लोग बात करते हैं 15 वर्ष बाद। ठीक है, 15 वर्ष बाद। अब 15 साल के बाद की बात करें तो भाई इसकी उम्र कितनी, अभी कितनी है, 6x है, तो इसकी उम्र कितनी, अभी 5x है। भाई उम्र तो वही है ना, हमने मान लिया भाई इसकी 6x है, x जो भी होगा, लेकिन वो बात की बात है। ठीक है, अभी इसकी उम्र 6x है, दूसरे की 5x है। कह रहा है कि भाई 15 साल बाद, तो 15 साल पहले वाले में 15 साल बढ़ जाएंगे, तो दूसरे वाले में भी क्या हो जाएगा, 15 साल बढ़ जाएगा। अगर 15 साल पहले की बात करेगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, 15 वर्ष बाद, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 6x प्लस में कितना हो जाएगा, 15, तो दूसरा वाला हो जाएगा 5x प्लस में
15। लेकिन ये कह रहा है कि 15 साल बाद जो है वो इनकी आयु का अनुपात जो है वो कितना बन जाता है, तो इनकी आयु का अनुपात है वो 9:8 हो जाता है। ठीक है, ये तो आयु और ये अनुपात। ठीक है, तो ये तो कह रहा है भाई, हम कह रहे हैं भाई 15 साल बाद 6x + 15 और 5x + 15 होगा, लेकिन ये कह रहा है कि 15 साल बाद तो इनकी आयु का अनुपात 9:8 होता है। ये काम हो गया। तो अब बात को समझना, अनुपात बनता कैसे भाई, बट्टे में लिखने से। तो भाई हमने कहा कि भाई ये छाया की उम्र है, ये माया की उम्र है। क्या कह रहे हैं हम लोग कि एक तो छाया और यार क्या छाया, पहले माया है ना, सॉरी, एक तो माया की उम्र है और दूसरा कौन है, छाया की उम्र है। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान समझना। ठीक है, अब कह रहा है कि 15 साल बाद इसकी आयु 6x + 15 है। हम कह रहे हैं कि 6x + 15 है, तो इसकी आयु कितनी है, तो 5x + 15 है। लेकिन इसका अनुपात अगर इसको काटोगे तो कितना बनेगा, 9:8 बनेगा। तो हमने कहा 9/8। ये क्वेश्चन को सेट करने का तरीका है। ठीक है, ये 6x + 15, इसकी उम्र 6x + 15 है, तो इसकी उम्र कितनी होगी, 5x + 15। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन को सेट करने का एक तरीका है। अब वज्र गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा इधर कर लो। तो 8 × 48 48x प्लस में 15 8 120 बराबर 5 9 45, कितना हो जाएगा 45x और 15 9 135। ठीक है, 15 9 135। x वाले को x वाले के साथ रख लो, बिना x वाले को उधर ले जाओ। तो 48 में से 45 जाएगा तो आपका बचेगा 3x बराबर 135 में से 120 जाएगा तो यहाँ आ गया 15 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ से हम लोग x बराबर निकाल सकते हैं। x बराबर आप कहेंगे सर 5 आ रहा है, x बराबर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो अभी एज नहीं आई है कंप्लीटली, अभी हम लोग एज जो हमने माना था, क्या माना था कि 6x। तो आपके पास में माया की आयु जो है, माया की आयु 6 × 5 तो हो जाएगी 30 साल, और छाया की आयु की बात करेंगे तो 5 × 5 तो कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये आपका कंसेप्चुअल बिल्कुल बेसिक तरीके से सोल्व होता है। तो प्रश्न में क्या पूछा था, तो माया की वर्तमान आयु क्या होगी, तो माया की वर्तमान आयु जो है वो 30 साल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 30 साल। ये बिल्कुल एक बेसिक तरीका है। ठीक है, क्या किया हमने, सब ध्यान समझना वापस से, कि मान लिया माया और छाया की आयु जो अनुपात में दे रखा उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो इसकी आयु हो गई 6x, तो दूसरे की आयु हो गई 5x हो गई। अब कह रहा 15 साल बाद आयु, तो इसकी 6x + 15 हो जाएगा, तो दूसरे की आयु हो जाएगी 5x + 15 हो जाएगी। लेकिन हमने वो तो कह रहा है अनुपात तो 9:8 है, यानी कि 6x + 15 जो 9 के बराबर होगा और 5x + 15 8 के बराबर होगा। हमने इनका वज्र गुणा किया, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल करके माया और छाया की आयु निकाल लेंगे। ये आपका सबसे बेसिक तरीका है, यानी कि पहला तरीका, पहली विधि। डरना नहीं है, कंसेप्चुअल हम लोग समझ रहे हैं कि भाई एक की 30 साल है, दूसरे की 25 साल आएगा। ठीक है, आप लोग इसको लिखें, और तरीका देखते हैं। हाँ, इसको लिख लिया है ना। चलिए एक और तरीके से देखते हैं, सेकेंड तरीका क्या कहता है इसका। ठीक है, डरना नहीं है आपको, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, हम लोग एक एक कंसेप्ट को समझ रहे हैं। मैं एक बार तो सारे आपको तरीके बता दूंगा, और फिर दूसरी बार में क्या होगा, जब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे तो इसका जो बेस्ट तरीका होगा उसी से हम लोग करेंगे। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये नहीं रहे सर ने ऐसे बता दिया, ऐसे नहीं बताया। तो मैं आपको बता करके फिर बताऊँगा कि कौन सा ईजी है और कौन सा सीधा तरीका। ठीक है, हाँ, दूसरा तरीका हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लेना कि माया और छाया की आयु का अनुपात कौन है, दो लोग हैं, कौन है, माया और दूसरा कौन है, छाया। इनकी वर्तमान में जो आयु है, कि क्या कह रहा है कि वर्तमान में जो आयु जो है वो क्या कह रहा है कि 6:5 है। ये 6 है तो ये कितनी है बोलो, 5 है। अब आगे, अब 15 वर्ष बाद, कितना कह रहा है, 15 वर्ष बाद में बात कर रहा है। ठीक है, 15 साल बाद। तो ये कह रहा है कि 15 साल बाद तो इनकी आयु जो है वो 9:8 हो जाएगी, 9:8 होगी। ये 9 और 8 होगा कब, तो इसमें भी 15 साल जोड़ेंगे तब,
तो इस वाले में भी 15 साल बढ़ाएंगे तब ये होना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वर्तमान आयु कितनी है? 6:5। लिखने का तरीका ध्यान से देखो, ठीक है। अब 15 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? तो 9:8 है। तो कितने साल बाद? तो 15 साल बाद, तो हमने 15 को नीचे लिखा, ठीक है। हम लोग ये इसको परसेंटेज में भी ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चन भी बहुत बार हमने ऐसा करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान देखना कि ये यहाँ से इन दोनों का क्रॉस गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इन दोनों का क्रॉस गुणा। 6 × 8, 6 8 कितना हो जाएगा? 48। इन दोनों का क्या करेंगे? क्रॉस गुणा। तो 6 × 8, तो यहाँ हो गया 48। इन दोनों का क्रॉस गुणा, तो 5 9 45, इनका अंतर, ठीक है। क्या किया हमने? 48 और 45, तो इसका अंतर, ये जो है वो बराबर आएगा, ये जो है वो बराबर आएगा। ध्यान से देखना इधर, ये इधर गुणा करना यहाँ से। 15 × 9, 15 × 9 135 माइनस, तो ये वाला ये इधर आएगा, ठीक है। तो 15 8 120। बात समझ में आएगी नहीं है? क्या करेंगे हम लोग? देखो ध्यान से, ये बस इस प्रकार से जाएगा, है ना। अब 48 में से 45 जाएगा, तो आपने कहा सर ये तो होगा 3 के बराबर 35, 3 के बराबर कितना है? 15 है, ठीक है। 3 के बराबर कितना है? 15 है, यानी कि 3 का मतलब कितना है? 15। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? तो 15/3, तो बोलो कितना हो जाएगा? 1 का मतलब हो जाएगा 5। 3 का मतलब 15 है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 5। अब कह रहा है कि माया की आयु पहले की कितनी थी वर्तमान में? तो वर्तमान में 6, ठीक है। तो हमें माया की आयु निकालनी है, तो 5 × 6, तो बोलो कितने हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। डरना नहीं है ना, कि अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो डरना नहीं है। लिखने का तरीका ध्यान से देखना, पहले की, वर्तमान की आयु, भविष्य की आयु, कितने साल बढ़ाने के बाद हुआ, ठीक है। इसको इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ये तरीका आपका दूसरा है। 2 तरीके मैंने, एक सबसे बेसिक, फिर उससे थोड़ा शॉर्ट, अब सबसे शॉर्ट हम लोग सिखाएंगे, ठीक है। चलो इसको लिख लें, फिर तीसरे तरीके पे जा रहे हैं। लिख लो इसको, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मेथड थर्ड की बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 2 लोग हैं, है ना। अब तक तो क्वेश्चन भी याद हो गया होगा आपको। 2 लोग हैं, एक तो माया है, दूसरा कौन है? छाया है, ठीक है। माया है और कौन है? छाया है। माया और छाया है। हम लोग वर्तमान को प्रेजेंट लिख देंगे, पीज लिख दो, यानी कि प्रेजेंट। प्रेजेंट में इनकी आयु जो है, ठीक है, माया और छाया। पी का मतलब प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान, ठीक है। जितने कम शब्द लिखोगे उतना आपको फायदा रहेगा। कह रहा है कि भाई वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 6:5 है। ये 6 है, तो ये कितना है? 5 है। 6:5 है। 15 साल बाद, ठीक है, बाद में, ठीक है, आफ्टर यानी कि बाद में। हाँ, ये कह रहा है कि बाद में जो है इनकी आयु का अनुपात है वो 9:8, ठीक है, 9:8 हो जाता है। 9:8 होता है। कितने साल बाद? तो उसने बोला कि 15 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद में, ठीक है। 15 वर्ष बाद में 9:8 होता है। अब आपको बात को समझना है। देखो, जब आज की तारीख में अगर इनकी आयु का गैप कितने हैं, अंतर, भाई इसकी उम्र 6 साल है तो इसकी उम्र 5 साल है। इसकी उम्र कितनी है? 6 साल है तो इसकी 5 साल। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। क्या मेरी बात समझ में आई है? इनके अंतर कितने का है? 1 का है। हाँ, 15 साल के बाद में इसकी उम्र अगर 9 बनती है तो इसकी उम्र 8 बन जाएगी। 15 साल के बाद में इसकी उम्र कितनी बनेगी? अगर 9 बन रही है तो इसकी कितनी बन रही है? 8 बन रही है। तो हम देखोगे ध्यान से, तो इनके बीच का अंतर अभी भी कितना है? 1 है। तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अंतर बराबर नहीं है तो हम लोग गुणा करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर अंतर बराबर नहीं है, क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? मैं क्या कह रहा हूँ, अंतर बराबर नहीं है तो हम लोग अंतर को बराबर करेंगे, अदरवाइज हमें कोई हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले उम्र 6 थी, पहले माया की 6 थी तो इस छाया की 5 थी। अब माया की 9 हो गई तो 8 हो गई। अच्छा, पहले 6 थी और अब कितनी हो गई? 9।
ध्यान से देखना, पहले 6 थी और अब कितनी हो गई है 9, तो कितने साल बढ़ गई? तो आपने कहा सर 3 बढ़ गई। कितने बढ़ गई? तो आपने कहा सर 3 इकाई बढ़ गई। अभी साल नहीं बोलेंगे, इकाई बोलेंगे। तो आपने कहा सर 3 इकाई बढ़ गई, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमने तो 15 साल बढ़ाया था। हम क्या बोल रहे हैं यार, हमने 3 इकाई नहीं, हमने तो बढ़ाया था 15 साल आगे बढ़ाया था। वो 15 साल आगे बढ़ाया, ये तो कह रहा 3 इकाई बढ़ रही। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। क्या करेंगे, दिया उसकी तुलना, उसने कहा 15 बढ़ गई है, हम कह रहे हैं कि 3 बढ़ गई है। उसको दिख रहा 15 बढ़ गई है, हमको दिख रहा 3 बढ़ गई। दिया उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। तो उसने कहा माया की उम्र 6 थी, तो हम लोग यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे। कट जाएगा, बोलो कितनी बार, 2 बार। 15 दूने 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से ही करने वाले हैं। बाकी जो भी हमने 2 तरीके पहले के सीखे हैं उनको यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाले। ठीक है, अगर आपको करना हो प्रैक्टिस ज़रूर करके रखना अपना ना, ताकि आपको पता चलेगा हाँ ऐसा हो रहा है। नहीं तो कभी कभी क्या होगा कि जहाँ कहीं फंसोगे या कहीं कुछ बेसिक टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे, तब वहाँ फंसोगे, तो वहाँ आपका काम वो वाला काम आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है कि नहीं हमें नहीं सीखना, एक ही तरीके से करना है, ऐसा नहीं। हाँ, फास्टली ये हो जाएगा, इससे करना है, लेकिन हमको बाकी चीज़ें भी सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, लिखो इसको। चलिए हम बात करते हैं आगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5वें की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अब आपसे 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, डिट्टो कॉपी प्रश्न है, तो आपसे हो जाना चाहिए, है ना। आपसे मुझसे सबसे हो जाना चाहिए भाई, क्यों, इतना कठिन तो है भी नहीं। हाँ, एक और ख़ास बात है कि देखो, जो भी लोग हैं चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इस बात को इग्नोर कर देना, और नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम लोग हर बात जो मैं ऑफलाइन क्लास में जो कंटेंट दे रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वही बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं, और इवन मैं तो फ्री पढ़ा रहा हूँ। फ्री मतलब हाँ, थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा ना, ऐड आ रहे होंगे, बीच में आ रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन इतना तो देखो, हम लोग इतना रिकॉर्ड करते हैं, नेट का अपलोड करते हैं, टाइम लगाते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको भी मैनेज करना है ना। ठीक है, आपकी जेब से कुछ भी नहीं है, जो आप नेट का रिचार्ज कर रहे हो वहीं से आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो बात करें हम लोग आगे अगले प्रश्न की। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। वर्तमान में रंजना और राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। अभी 2 लोग हैं, एक तो रंजना है और कौन है, राखी है। बोलो कौन है, एक तो आपकी रंजना है, ठीक है, एक तो कौन है, रंजना है, और अगली है वो राखी है। हाँ, देखो आप इतना लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो आप इसको शॉर्टकट लिखो, क्योंकि दोनों र से है। ठीक है, तो आप इसको कर लेना RN रंजना और RK कर लेना। ठीक है, बात को समझना, शब्दों का अगर सेम है तो आप कैसे लिखेंगे, तो ये RN लिखो और RK लिख लो। क्या कह रहा है, रंजना और राखी की आयु का अनुपात 15:17 है, यानी कि वर्तमान में, प्रेजेंट में इसकी उम्र अगर 15 है तो इसकी उम्र हो जाएगी 17 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्रेजेंट में इसकी उम्र 15 है तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 17 है। अब से 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 है, यानी कि बाद में। कब? आफ्टर, यानी कि बाद में। बाद में कितना, 6 वर्ष। कितना, 6 वर्ष के बाद में इनकी आयु का अनुपात है वो 9:10 हो जाएगा। क्या कह रहा है, 9:10 हो जाएगा। तो रंजना के 6 वर्ष के बाद की आयु क्या होगी? देखो, हमने एक बात अभी समझी थोड़ी देर पहले कि कुछ भी हो जाए लेकिन इनकी आयु का गैप जो है वो समान होना चाहिए। तो पहले जो था वो 15 और 17 कितने का गैप था, 2 का गैप था। बोलो कितने का गैप था, 2 का गैप था। और यहाँ पर 9 से 10, यहाँ पर कितने का गैप हो गया, 1 का गैप हो गया। ये तो सरासर क्या हो गई, नाइंसाफी हो गई भाई। गैप तो क्या होना चाहिए, समान होना ही चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? गैप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जबकि यहाँ क्या दिख रहा है, समान बिल्कुल भी नहीं है। तो समान नहीं है तो क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे, तो हवन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बोलो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा किसका, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, 1 है। अगर मुझे इन दोनों को एक जैसा बनाना है
तो मैं यहाँ पर किसका गुणा कर लूँ, 2 का गुणा कर लूँ। किसका गुणा कर लूँ, 2 का गुणा कर लूँ। किसका गुणा करूँ बोलो, 2 का गुणा कर लूँ। अगर 2 का गुणा करूँगा तो इसमें थोड़ी ना गुणा करना, मुझे यहाँ करना पड़ेगा। तो ये अब जैसे ही गुणा होगा 9 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूनी हो जाएगा ये 18। तो 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 15 से 17 2 का अंतर है, तो 18 से 20 अब कितने का अंतर है, 2 का अंतर आपको बराबर दिख रहा होगा। ठीक है, पहला काम हो गया। अब ध्यान से देखना, पहले उम्र रंजना की 15 थी तो राखी की उम्र 17 थी। अब ये जो है इसकी उम्र 18 हो गई है, तो इसकी उम्र हो गई है 20 हो गई। अब बदल गया, अब ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो रंजना की 6 साल के बाद में आयु कितनी है। हमें दिख रहा है कि रंजना की आयु तो 18 दिख रही है, पहले कितनी थी, 15 थी। तो 15 से 18 कितने का अंतर आया, 15 से 18, ध्यान से देखो इधर, 15 से 18 कितने का अंतर आया, तो 15 से 16 17 18 3 का अंतर आया। लेकिन वो तो कह रहा है कि 6 साल के बाद में हुआ। वो क्या कह रहा है कि भाई ये तो 6 साल के बाद हुआ, वो कह रहा है ये 6 साल का मतलब है, और हम कह रहे हैं कि भाई 15 से 18 तो 3 साल है या 3 इकाई है। 3 साल तो नहीं, हम कहेंगे 3 इकाई कहेंगे। वो कह रहा है 6 साल, हम कह रहे हैं कि भाई 3 इकाई है। ठीक है, दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। तो क्या निकालना, बोला कि रंजना की आयु 6 साल के बाद में कितनी होगी, तो हम कह रहे हैं 18 दिख रही है, तो गुणा किसका करेंगे, 18 का कर लेंगे। 3 × 18, तो आपके पास में आंसर बनेगा 36 ईयर्स। क्या बनेगा, 36 साल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बोलो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ध्यान देखना, हमने क्या किया यहाँ पर, अंतर को क्या किया है, समान बनाया। बस ये काम करना है आपको। ठीक है, चलिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बोलो किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 2 लोग हैं, कौन, ए और बी। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में कौन है, 2 लोग हैं, पहला ए है और दूसरा कौन है, बी है। बोलो कितने लोग हैं, 2। और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, प्रेजेंट एज कितनी है, 3:2 है। ये बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। बोलो किसकी बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात है, ये 3 इकाई है, तो ये 2 इकाई है। 3:2 है, क्योंकि इकाई इसलिए बोल रहा हूँ कि काट दिया ना, कुछ भाग हट गया, रेशियो में आ गया, इसलिए हम लोग इकाई बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात है वो 3:2 है। 5 वर्ष बाद में यह 8:7 होता है ना। 5 वर्ष बाद, कब कह रहा है, 5 वर्ष बाद में कह रहा है। क्या कहता है कि ये जो होता है वो 8 होता है और ये हो जाता है 7। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि भाई वर्तमान आयु कितनी है, इसकी अगर 3 इकाई है तो इसकी 2 इकाई है। तो 3 और 2 इनका अंतर कितने का है, 3 और 2 का अंतर कितने का है। ध्यान से देखोगे तो 3 और 2 का अंतर 1 का दिख रहा है। बोलो 3 और 2 का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। तो यहाँ देखो ध्यान से, 8 और 7 इनका अंतर कितने का है, तो इनका अंतर भी 1 का है। तो हमें अलग से कोई गुणा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, हमें एक्स्ट्रा किसी की भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3:2 है, तो ये 8:7 है। ठीक है, अच्छा पहले कितनी थी, अब ध्यान से देखना कि वर्तमान आयु कितनी थी, इसकी 3 थी, इसकी 2 थी। अब ये 5 साल के बाद में 8 हो गया। कितने साल बाद में, 3 से कितना हो गया, 8 हो गया। 3 से कितना आगे बढ़ गया, बोलो 3 से हो गया है 8, तो कितना आगे बढ़ गया, तो आपने कहा सर 5 आगे बढ़ा। आपने क्या बोला, सर 5 आगे बढ़ा। ठीक है, 5 साल के बाद में वो कह रहा है कि भाई प्रश्न ही कह रहा है 5 साल बाद, और हमको भी दिख रहा है कि 5 ही बढ़ गया। तो 5 की तुलना 5 से, उसके हिसाब से भी 5 है और हमारे हिसाब से भी क्या है, 5 है। तो 5 की तुलना 5 से, दिया उसकी तुलना, और उनकी वर्तमान आयु का योगफल निकालना, उसका गुणा। तो वर्तमान आयु का योग जो है वो कितना, 3 और 2 कितना है, 5। तो 5 से 5 तो कट गया, तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा। योग कितना आएगा, तो 5 साल आ जाएगा।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही है। ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, सॉरी बैंक में आया हुआ प्रश्न। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? कुछ भी चीज़ ऐसी कठिन नहीं थी। कंफ्यूज नहीं हो जाना ये 5-5 कैसे, जो 5 साल उसने दिए थे और हमने जो निकाला वो भी 5 साल ही निकल के आया, तो दोनों को हमने क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। ठीक है, चलो लिखो इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां? एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करो। ये एसएससी सीजीएल 2020 का प्रश्न है। कब का प्रश्न है? एसएससी सीजीएल 2020 का प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा कि एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात, एक तो कौन है? माँ है। कौन है बोलो? माँ है। और दूसरी कौन है? बेटी है। एक तो माँ है, दूसरी कौन है? बेटी है। ये कह रहा है वर्तमान, तो प्रेजेंट एज, वर्तमान यानी कि पी का मतलब प्रेजेंट एज। तो वर्तमान में एज कितना है? कह रहा है कि 7:1 है। 7:1 है। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न? 5 साल के बाद में, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 साल के बाद में इनकी एज क्या हो जाती है? तो ये कह रहा है कि 4:1 हो गई। ध्यान से देखना कितना हो गया है? 4:1 हो गया है। आगे प्रश्न कह रहा है तो वर्तमान आयु में अंतर कितना होगा? तो हमको अंतर तो कितना 7:1 दिख रहा है, लेकिन वो अभी है नहीं। अब बात को समझना, मेरी बात को। आयु का अंतर, दो लोगों की आयु का अंतर हमेशा सेम रहेगा। अभी जो आयु होगी और 3 साल के बाद में जो आयु का अंतर होगा वो सेम रहेगा। देखो ध्यान से, इसकी उम्र 7 है तो इसकी उम्र 1 है। अब ये मत कहना कि 7 साल है, ये इकाई है, यूनिट है, कुछ कट गया होगा, हमें नहीं पता वो क्या कट गया। अभी इसकी उम्र है वो 7 है, तो इसकी उम्र कितनी है बोलो? 1 है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? तो आपको दिख रहा है कि अंतर तो सर 6 का है। गैप कितने का दिख रहा है हमको? 6 का दिख रहा है। और 4 और 1 इनके बीच का गैप कितने का दिख रहा है हमको? 3 का दिख रहा है। अब ये समस्या, बात को समझना, समस्या क्या है? ये अंतर 6 है और ये अंतर कितना है? 3 है। और हमने एक बात समझी है अब तक कि अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और अगर समान नहीं है तो समान बनाएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आपको? बोलो क्या समान होना चाहिए? अंतर जो है वो हमेशा समान होना चाहिए। और अगर समान नहीं है तो गुणा या भाग जो भी करके, गुणा भाग करके समान बनाएंगे। तो ये 6 है और ये 3 है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर गुणा कर देते हैं। किसका? 2 का गुणा कर लेते हैं। किसका गुणा करते हैं बोलो? 2 का गुणा करते हैं। तो अब ये 2 का जैसे ही हमने गुणा किया, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो तो समझ आता हूँ, इन दोनों का गुणा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा बोलो? 8। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये इन दोनों का गुणा है और 2 × 1 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 दूने 8 तो 2 एकम 2 हो गया। तो अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो क्या हो रहा है कि भाई माँ की उम्र पहले 7 थी, अब बेटी की 1 है, तो अब जो है वो 8 हो गई है। अब जो है वो कितनी हो गई? 8 है, तो बेटी की उम्र कितनी हो गई है? 2। तो अंतर देखोगे तो 6 ही दिखाई देगा। अंतर देखोगे तो 6 ही दिखाई देगा। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई 7 से कितना हुआ? 8। माँ की उम्र 7 से पहले अब कितनी हो गई? 8। कितने साल के बाद में ऐसा हुआ? तो वो कह रहा है तो 5 साल के बाद में ऐसा हुआ। वो क्या कह रहा है कि भाई 5 साल के बाद में ऐसा हुआ, लेकिन हमको दिख रहा है 7 से 8 एक में ऐसा हुआ। 7 से 8 एक ही तो बढ़ा है। उसको लग रहा है कि 5 साल बढ़ गए हैं, हमको लग रहा है 1 साल बढ़ गया। उसको क्या लग रहा है? 5 साल बढ़ गए हैं, और हमको क्या लग रहा है? 1 साल बढ़ गया। ठीक है, तो 5 की तुलना 1 से दिया है, उसकी तुलना, तो 5 की तुलना हमने कर दी 1 से। निकालना है उसका गुणा, निकालना है उसका गुणा। तो आपको 7 और 1 का अंतर कितना है? उसने कहा अंतर कितना है, तो हमको दिख रहा है 6, तो हमने गुणा कर लिया 6। ये 6 अंतर है। ठीक है, ये 6 क्या है आपका? अंतर। तो गुणा करेंगे 5 × 30 वर्ष, तो ये आपका आंसर बन जाएगा।
बोलो क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए और बी की वर्तमान आयु 7:8 है। क्या कह रहा है, दो लोग हैं, ए और बी है, उनकी आयु कितनी है, 7:8 है। ए है और दूसरा कौन है, बोलो बी है। ये कह रहा है कि इनकी आयु का जो अनुपात है वो तो भाई 7:8 है। प्रेजेंट में इनकी आयु अनुपात है 7:8 है। आगे की क्या बात कर रहा है कि 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, कब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद में, 6 साल बाद में इनकी आयु का अनुपात कितना होता है, ये कह रहा है 8:9 होता है। 8:9 होता है। देखो 7 और 8 अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। 8 और 9 अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा किसी की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी प्रकार से हम लोग गुणा नहीं करेंगे। तो पहले इसकी उम्र थी 7, 8 दूसरे की उम्र थी, अब ये 7 से 8 हुआ है, कितना बढ़ गया, तो आपने कहा सर 1 बढ़ गया। बोलो आप कितना बढ़ गया, बोलो 1 बढ़ गया। आप कह रहे हो सर 1 बढ़ गया, क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि सर 1 बढ़ गया है, लेकिन वास्तव में 1 तो नहीं बढ़ा है। वो तो कह रहा है कि 6 साल के बाद में हुआ है। वो क्या कह रहा है कि उसको लग रहा है कि ये 6 साल है और हमको दिख रहा है कि 7 से 8 1 है, तो 6 की तुलना 1 से, दिया उसकी तुलना, निकालना उसका गुणा। तो क्या कह रहा है कि यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 साल अधिक है तो ए की बात कर रहा है। ए की आयु कितनी है, 7, 6 7 42 वर्ष। 42 वर्ष ये आयु किसकी है, बोलो, तो ये आयु है वो ए की है। तो अब हम लोग सी की आयु, हम लोग पता करना है सी की आयु। सी की आयु जो है वो 10 साल ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, 42 में 10 जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 52 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 52 साल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका तरीका रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 8 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। हमको बिल्कुल आराम से पढ़ा है और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अब आपका एक ही फ़र्ज़ है। क्या फ़र्ज़ है, अगर मैंने अपना 100% आपके लिए दिया है और आपको सिखाया है तो आपका पूरा फ़र्ज़ है कि इस वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, है ना, क्योंकि हमारा एक बॉन्ड जो बना है, हमारा एक रिश्ता है, ठीक है। मैं जितना सिखा पा रहा हूँ आपको भी कोशिश करना चाहिए कि मुझे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लोग आएंगे तो और मुझे मज़ा आएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा उसको लाइव क्लास में कन्वर्ट करूँ, लेकिन अभी हमारे पास सिस्टम है नहीं, तो जो जैसे ही हो जाएंगे हम लोग कर देंगे। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।